नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CISF के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से CISF कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला आपके सामने है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी CaSO4.2H2O सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अंगूर। क्या हो जाएगा, अंगूर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसका दोस्तों जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, किसे जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। क्या हो जाएगा, अरस्तु सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने वे आवत बीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी द्विबीजपत्री पौधे। क्या होता है दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डॉट डॉट सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी विकिरण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस लाफिंग गैस कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गन्ना सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंतःपिंडीय जाल का। अंतःपिंडीय जाल का इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पित्त बॉयल जमा होता है दोस्तों कहाँ होता है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय में। कहाँ होता है, पित्ताशय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैंगनी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से CISF कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और सिलेक्शन की 100% गारंटी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी B12। B12 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी RBC। RBC आपका
सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे दोस्तों। 100% गारंटी है दोस्तों, 100% गारंटी है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से CISF कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।